सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी मेरा। सुंदर साथ जी, कल हमने रंग महल की पश्चिम दिशा की शोभा को समझा था, जिसमें हमने नूर बाग और फूल बाग की शोभा को देखा था। नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग। तो अभी ये बाहर की देखेंगे शोभा कैसे आया था हमारा। रंग महल की पूर्व दिशा में ये शोभा आई हुई थी सातवन, जमुना जी। सब अंदर अंदर रिवाइज करेंगे अपने। केल का पुल, बट का पुल, सामने हमारे बिल्कुल अमृत वन के बिल्कुल सामने पाट घाट। यहीं से हमने झीलना करना है पाट घाट में, और देहरियों में छुटक छुटक जो देरियां हैं वो श्रृंगार करके बिल्कुल अपना मुख कौन सी दिशा में करना है? पश्चिम की दिशाओं में। दिशा दोबारा से सब बोलते जाएंगे। हम पूरब की दिशा में खड़े हैं तो हमें पश्चिम की दिशा में जाना है, तो रंग महल के अंदर जाएंगे। अब हम अपने बाएं हाथ मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आएगी? ये दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा से फिर अब हमने पीछे जाना है तो अपने दाहिने हाथ मुड़ेंगे। अब हमने बट पीपल की चौकी से नीचे से ही कहाँ जाना है? नूरबाग। तो अपने दाहिने हाथ रंग महल की पश्चिम की दिशा में हम पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या क्या शोभा दिखेगी बट पीपल की? हमारे को यहाँ पे झूले नजर आ रहे हैं। यदि नीचे से हम जा रहे हैं तो ये 5 बड़ों वन के वृक्ष 5 भौम ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे से जा रहे हैं तो ये शोभा हमें नजर आ रही है। तो साथ में ये 16 हांस के 6 बच्चे, ये अगिन, नैरित, वाय और ईशान। ये जरूर याद रखने, जितनी बार हो सके हम ये बोलेंगे। ये हमारे एक तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगिन, नैऋत, वाय और ईशान। ये सब दिशाएं ये जरूर आगे सब काम आएंगी, क्योंकि दिशाओं से ही वाणी में लिखा होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होएगा, आराम से समझ आएगी। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, अपने दाहिने हाथ मुड़ेंगे तो जमीन पर नूर बाग और धाम रोज के साथ लगता हुआ फूल बाग। दूसरा नक्शा शेयर करते हैं। ये नीचे देखो, ये नूर बाग, नूर के थंब ये वाले, इन्हीं के ऊपर छत डलती है तो फूल बाग बन जाता है। अभी हम मोटी मोटी शोभा करेंगे रिवाइज, फिर इसके बाद लीलाएं सुनेंगे हम बट पीपल की और फूल बाग की लीलाएं सुनेंगे। ये हमारा, अब हमने नूर बाग समझ लिया है तो हम फूल बाग पहले समझ सकते हैं। कल हमने समझा नहीं था तो नीचे से हम चले थे, तो आज हम फूल बाग से नूर बाग चलते हैं। वाणी में आता है ना कि उतर चढ़त करो, पहले नीचे से ऊपर चलो, ऊपर से नीचे उतरो। हर तरह से हमें आना चाहिए कि हम पहले कल नूर बाग से ऊपर आए थे, आज हम फूल बाग से नीचे चलेंगे, नूर बाग नीचे। तो पहले तो ये शोभा देखते हैं। हमारा फूल बाग रंग महल की, ये रंग महल की पश्चिम की दिशा, 1500 मंदिर का ये लंबा और ये चौड़ा पूरा, और 10 की 10 हारें। टोटल कितने बगीचे हैं? 100 बगीचे। और एक बगीचा कितने का हो गया? 150 मंदिर का। 150 मंदिर का। और एक बड़े बगीचे के चारों तरफ बड़ी नहरें, बड़े 6 बच्चे।
और एक बड़े बगीचे में छोटे बगीचे कितने आए हैं? ये देखो लिखा हुआ है 16 छोटे बगीचे। और इन बगीचों में छोटी नहरें चल रही हैं, यानी कि इसमें कितनी नहरें चलती हैं? 3 आड़ी 3 खड़ी, तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 9 नहरें चल रही हैं, 3 आड़ी 3 खड़ी। तो इनमें हमारे 9 चहबच्चे छोटे बनते हैं बीच में, क्योंकि ये अभी आगे हम अनबन में समझेंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए 3 आड़ी 3 खड़ी नहरें छोटे बगीचों में चल रही हैं। और एक बगीचे से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी आई है? 3 मंदिर की दूरी आई है। और ये फूल बाग कितनी भोम गया है हमारा? 2 भोम तीसरी चांदनी। अब ये इसकी शोभा, और इसमें क्या स्पेशल शोभा आई है जो नूरबाग में नहीं है? हमारे रंग महल की रौंस से लगते हुए ये जो पहली नहर का चबूतरा है, ये दिख रहा है सबको? जूम करेंगे, ये वाला पहली नहर का चबूतरा, ये मेरा एरो दिख रहा है आसानी से? सुनो, हाँ जी दीदी। हाँ, ये पहला नहर का चबूतरा, इसमें टोटल 3000 फुआरे हैं। कहने का मतलब ये एक मंदिर है, एक मंदिर के सामने 2, तो 1500 मंदिर हैं, तो टोटल 3000 हमारे चहबच्चे हो गए, फुआरे कह लो, कुछ भी कह सकते हो। और ये जो 16 हांस के चहबच्चे, ये फूल बाग का अगिन, अगिन वाला चहबच्चा, अगिन, नैऋत, वाय और ये ईशान, ये फूल बाग के 16 हांस के चहबच्चे हो जाएंगे। नूर बाग का ये कौन सा चहबच्चा होएगा? ये नैऋत वाला, लेकिन हाँ, फूल बाग का ये हमारा अगिन का चहबच्चा। तो बस थोड़ा सा हमें दिशाएं पता लग जाए ना, तो इजी रहता है। 3000 चहबच्चे आएंगे। और शोभा इसमें, इसकी जो नहर है वो कमर भर गहरी होगी। नूरबाग की नहर कितनी गहरी है? भोम भर की गहरी नहर है। और ये 2 भोम तीसरी चांदनी, यानी कि रंग महल की दूसरी भोम से भी हम इसकी चांदनी पे आ सकते हैं, क्योंकि इन फूलों ने भी छज्जा बढ़ाकर इससे मिलान कर लिया, दूसरी भोम में भी और तीसरी भोम में भी। तो सुंदर, जैसे मंदिर से बाहर निकलेंगे, झरोखों में खड़े हैं, तो अभी लीलाएं जब सुनेंगे ना, बहुत आनंद आएगा कि ठंडी ठंडी हवाएं हमें कैसे आती हैं जब हम झरोखों में खड़े होते हैं। अभी सिर्फ नक्शा समझ रहे हैं, अभी लीला भी समझेंगे। तो ये हमारा फूल बाग। अब नीचे देखते हैं नूर बाग। ये नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग। तो नूर बाग में क्या स्पेशल अलग आया है? ये देखो, जहां हमारी नहर चल रही है तो जल की रौंस, पाल, सब शोभा वैसे ही आती है। आज रिटर्न में सबको मैसेज मिल जाएगा कि क्या क्या शोभा नहर के आसपास आई है, और अंदर रंग महल में सब बराबर वाली शोभा क्या क्या होती है, तो उससे सबको अच्छे से समझ आएगा। तो ये पाल के चारों तरफ ये नूर के थंब, ये थंब क्यों लगे हैं? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा 1500 मंदिर लंबी और 1500 मंदिर चौड़ा हमारा एक लेंटर डलेगा, यानी कि छत डलेगी, तो उस पर फूल बाग बनेगा। तो ये नूर के थंब हमारे। और क्या स्पेशल है कि हमें नूर बाग से यदि फूल बाग जाना है तो कैसे जाना है? बस ये थोड़ा सा लगता है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज ढंग से समझते हैं कि कैसे शोभा आई है। हमारे जो ये मंदिरों की हार चल रही है, पहली मंदिरों की हार, ये पूरी घेर के आई थी 6000 मंदिरों की हार। अब जो पश्चिम में कितने मंदिर आई हैं? 1500 मंदिर। अब इन मंदिर के अंदर चलो, यानी कि यहाँ 2-2 दरवाजे, इनसे अंदर चलो। अब जो एक मंदिर से दूसरे मंदिर के बीच में जो मोटी दीवार है ना, उसमें अंडरग्राउंड सीढ़ियां नीचे से गई हैं, जो इस धाम चबूतरे से होते हुए नूरबाग में आगे खुल जाती हैं। तो वो 10 खिड़कियां कह लो, या 10 हमारे रास्ते नूरबाग से फूलबाग आने के लिए। बस ये वाली बात है कि मंदिरों के अंदर ही सीढ़ियां हैं, अंडरग्राउंड चलती हैं, क्योंकि ये चबूतरा पोला है। और हमारे ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, ये तीनों दिशाओं में 5-5 भोम के ऊपर नजर आ रहे हैं। और यदि हम इसकी पहली भोम में खड़े होते हैं, इसकी पहली भोम में, तो यहाँ पे
फूल बाग की पहली ये है दूसरी भौम में, तो दूसरी भौम की जो भुलवनी के मंदिर थे पश्चिम में भी हम इसकी छत पे आ सकते हैं। और फूल बाग के जो उत्तर में हमें क्या नजर आएगा, ये फूल बाग है, फूल बाग के उत्तर में क्या नजर आ रहा है, ये बड़ो वन के वृक्ष। ये कितने गए थे, 2 भौम तीसरी चांदनी, और ये वाले कितने हैं, 5 भौम छठी चांदनी। तो ये थोड़े से ऊपर नजर आएंगे, इससे छज्जा थोड़ा बढ़ के मिलान हो जाता है। मतलब हर छतें एक दूसरे से मिली हुई हैं। मतलब आप बिल्कुल परिक्रमा कर सकते हो, फूल बाग से पहुंच के बड़ो वन घूम जाओ, फिर उधर से उधर घूम के पूरी परिक्रमा हम भाग दौड़ कर सकते हैं। सब आपस में मिला हुआ है, छज्जे मिलके बराबर चंद्रवा, पूरा पेड़ों के ऊपर नीचे हम सब जगह भाग सकते हैं। तो ऐसे छज्जे बढ़ के मिलान हो जाता है, इधर से भी मिलान हो जाएगा, दक्षिण की तरफ से भी बड़ो वन के वृक्षों से। तो ये शोभा इसकी फूल बाग नूर बाग की। नूर बाग में खिड़कियां लग आई हैं स्पेशल, और फूल बाग में हमारे 3000 फुहारे। नूर बाग में नीचे नूर के थंब आए हैं, और फूल बाग में वो थंब नहीं आए। यहाँ पे फूलों के जो पेड़ हैं, ये पेड़ बहुत मोटा है, ये मोटा पेड़ है, इसके अंदर भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं जाने के लिए, और दूसरी भौम में सुंदर चंद्रवा फूल पत्तों का मतलब छत बन जाती है। फिर ऊपर चढ़ती है छत पेड़ों के तनों से, फिर ऊपर चढ़ेगा तो हमारी तीसरी चांदनी बन जाती है। अब इसकी लीलाएं हम समझते हैं। बट पीपल की चौकी और फूल बाग नूर बाग, या नूर बाग फूल बाग, कैसे भी हम कह सकते हैं। तो हमारे साथ विनू है, रुचि। तो रुचि आप आओ, उनका अनम्यूट कर दो सोनू। हाँ जी दीदी। रुचि कैमरा ऑन करो तो, और मुझे नक्शा बताओ कौन सा डालना है। और यदि आपने आंख बंद करके चितवन जैसा कराना है तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। प्रणाम सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आप अपने हिसाब से नक्शे डाल दीजिएगा, जो भी मैं बोलती जाऊँ, मैं ठीक वैसे है, क्या बताऊँ। ठीक है, आप ठीक है। दैट पीपल की चौकी से शुरू करेंगे, ओके, तो ओके, आप अपने हिसाब से डालते रहना सुन के, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हम्म। प्रणाम सुंदर साथ जी, परम धाम की लाडली सखियों को मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल बट पीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग हमने समझा है। तो सबसे पहले राजी को प्रणाम करते हैं, हमारे लाडले पिया जी को, जो हमारे दिल में बसते हैं, हमारी आंखों के तारे हैं, सभी रूहों के आंखों के तारे पिया जी के। जैसे ही मैं प्रणाम करती हूँ, ये क्या सखी, राजी तो पहले से ही जान जाते हैं कि आज हमको बट पीपल की चौकी पे जाने की इच्छा है। नीलो पीलो मंदिर से जैसे ही राजी दिल में ये इच्छा उपजाते हैं, क्योंकि सुखपाल भी चेतन ही है, इसलिए वाहिदत के कारण सुखपालों को भी पता लग जाता है कि आज बट पीपल की चौकी जाना है। हम सब सखियां राजी के साथ सुखपाल में बैठ के बट पीपल की चौकी की चांदनी पे उतरते हैं। ये देखो सखी, बट पीपल की चांदनी कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ राजी कितने सुंदर नजारों को दिखा रहे हैं। मेरे दिल में सिर्फ राजी को देखने की चाहना है, उनके ही प्रेम में रहने की चाहना है। परंतु अपने पिया जी ऐसे हैं कि अपने प्रेम के और को भी हमें दिखाते। देखो सखी, चारों कोनों पे चह बच्चे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चलो सखी, चह बच्चों पे चलते। पिया जी भी यहाँ पे आ गए हमारे साथ ही। उनके फुहारों में
जब हम भीगते हैं तो पिया जी का प्रेम का ही आनंद का अनुभव होता है। परम धाम के तो हर कोने में सिर्फ प्रेम का ही आनंद है। चाहे राज्य के दिल में देखो, चाहे राज्य की निगाहों में देखो, चाहे बच्चों के जल में देखो, सब तरफ नूरी नजारा है। कहीं पे भी प्रेम जो हमारे दिल में भरा हुआ है, जो राजी ने भरा है, जो पिया जी ने भरा है, उसी के कारण चारों तरफ हम राजी के प्रेम को अनुभव करते हैं। परम धाम की प्यारी सखियां जो राज्य को अत्यंत प्यारी हैं और सखियों को राज्य अत्यंत प्यारे हैं, अपने प्रेम से चारों तरफ का नजारा दिखा रहे हैं। दक्षिण तरफ बड़ोबन के वृक्ष है जिनमें तरह तरह के हिंडोले लगे हुए हैं। अरे ये क्या सखी, मैंने दिल में भाव लिया और सारी सखियां अलग अलग हिंडोलों में बैठ गई। हर सखी लेट के बैठ के झूला झूल रही है बड़ोबन के हिंडोलों में। कोई खड़े होके राज्य सेट खेलियां करते हुए झूला झूल रही। मैं तो राज्य के साथ बैठ के झूला झूल रही हूँ। मेरे साथ श्यामा महारानी भी है, वो भी तो मेरी सखा है। मुझे तो उनके साथ बहुत आनंद आता है। सभी इतने आनंद में झूला झूल रहे हैं, सब राज्य के प्रेम में खोए हुए हैं। किसी को इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। ये क्या सखी, मेरे झूले तो आसमान को छू रहे हैं। मुझे देखते देखते और सखियों ने भी अपने झूले बहुत तेज कर लिए। बहुत ही आनंद आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है, हमारे हिंडोलों को और ऊंचा कर देती है। राजी पूछते, सखियों कैसा लग रहा है? सब सखियां एक साथ कहती हैं, बहुत मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद है। क्यों ना हो, हमारे साथ जी जो है श्यामा जी भी हिंडोलों को झूलते हुए चारों तरफ का दर्शन। बड़ों बन के हिंडोलों में झूलते हुए राजी हमें अपनी उत्तर दिशा की तरफ उंगली करके बताते हैं। मैं भी उसी तरफ अपना मुख करके देखती हूँ तो क्या देखती हूँ सखी, सारे रंग महल के झरोखे और बंदरों की हारें सब मुझे 10वीं चांदनी तक दिखाई दे रही है। और बट पीपल की चांदनी भी दिखाई दे रही है। एक सखी आकर कहती है, राजी चलिए बट पीपल की चौकी में चलते हैं, वहां जाके नहरों में स्नान करेंगे। ये बात भी तो राजी नहीं उपजाई है। दिल में भाव लेते ही हिंडोले भी चेतन है। आज हिंडोले बात करते हुए बताते हैं कि उनको भी कितना आनंद आया राजी, श्यामा जी और रूहों को अपने ऊपर झुलाते हुए। आनंद की लीला को राजी हमेशा पहले से अधिक कर देते हैं, इसीलिए बट पीपल की चौकी के चबूतरे पे नीचे आते हैं। सखियां खुशी से झूम उठती है क्योंकि चारों तरफ बट और पीपल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ढोले हैं, कमर भर ऊंचे के चबूतरे के चारों तरफ कमर भर ऊंचे और चबूतरे हैं जिनपे नहरें हैं, जल चबूतरा है, पुल है। हर चौक के चारों कोनों पे 6 बच्चे हैं। देखो सखी,
चाहे बच्चे भी आपस में मेहराब बना लेते हैं। उन मेहराब के बीच में ही हिंडोला है जो पुल के ऊपर उतरा हुआ है। राजी सखियों से हिंडोले पे झूलना है। सखिया कहती है अभी तो हिंडोलों पे झूला है, अब तो नहरों में स्नान करेंगे पिया जी आपके साथ। तो चलो सखी, नहरों में स्नान करते हैं। सभी नहरों में कमर भर सीढ़ियां उतरी हुई हैं जल चबूतरे पे। सभी सखियां अलग अलग नहरों में स्नान करने लग जाती है। ये क्या सखी, मैं अगर सामने सखी को देखती हूँ तो उसके साथ भी राजी है, मेरे साथ तो सदैव ही रहते हैं। मैं तो राजी श्यामा जी के बिना नहीं रहती। सभी एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हैं। आनंद की इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आता है। जल भी चेतन है, इसीलिए भी आनंदित होता है। राज्य का स्पर्श पाके, श्यामा मरानी और सखियों का स्पर्श पाके जल भी आनंदित हो जाता है। नहरें भी आनंदित है, हिंडोले भी आनंदित है। वट वृक्ष झूम रहे हैं। पीपल के और सखियां उन स्पर्श के लिए आए हैं। सखियां भी उनका स्पर्श लेती हैं और जल और राज्य स्नान करके जब हम चबूतरे पे आए तो गिलम कितनी, क्योंकि आज राज्य का स्पर्श गिलम को भी मिला है। रोज ही मिलता है, रोज ही आनंद में डूबते हैं, फिर भी रोज रोज पाना चाहते हो। दिन भी राज्य का दीदार करना चाहता है और रात्रि भी राज्य का दीदार करना चाहता है। वृक्ष के मेहराब भी राज्य का दीदार करना चाहते हैं। चलो सखी, राज्य के साथ ऊपर चलते हैं। ये क्या सखी, मेरी इच्छा मात्र से ही सभी वृक्षों में दरवाजे खुल जाते हैं। अंदर ही राज्य के साथ में दूसरी भोग में गए। ये क्या सखी, यहाँ तो सब तरफ पत्तों का ही, पत्तों की छत भी आनंदित हो जाती है राज्य के चरणों का स्पर्श पाकर। सब तरफ। चलो सखी, एक बार फिर हिंडोलों में झूलते हैं। सभी सखियां चाहा आनंद ले रही हैं। राजी सभी को आनंद कर रहे हैं। आनंदित करते हुए एक सखी कहती है, राजी क्या हम फूलबाग की सैर करें आज? राजी कहते हैं, नेकी और पूछ पूछ। सभी सखियां प्रफुल्लित हो जाती हैं। आज तो बट और पीपल के वृक्षों को देखने के बाद फूलों को देखने की इच्छा है। राजी कहते हैं, चलो सखी, फूल बाग चलते हैं। मैं तुम्हें बट पीपल की चौकी से ही फूल बाग में ले जाऊंगा। हम बट पीपल की चौकी से ही, जो झरोके और छज्जों से मिली हुई महलें हैं रंग महल की, वहीं से भागते हुए रंग महल में आ जाते सखियों के साथ, राज्य के साथ। राज्य मन चाही पातशाही है, चाहे तो तुरंत ही फूलबाग में पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं राज्य के साथ रंग महल की शोभा को देखते हुए फूलबाग में आना चाहती हूँ और यही इच्छा सभी सखियों की है।
श्यामा महारानी भी मेरे साथ शामिल है इच्छा में। और जब श्यामा महारानी है तो राजी क्यों ना होंगे? वो तो अपने दिल के सभी पहलुओं को हमें दिखाते हैं। मैं तो राजी, पर राजी मुझे सब जगह दिखाते हैं। रंग महल के पीछे पश्चिम की दिशा में मैं आ जाती हूँ। ये क्या सखी, जो 22 हाथ ऊंचे झरोखे हैं, राजी ने मुझे वहीं पे ले पश्चिम तरफ के जो झरोखे हैं पहली मंदिरों की हार के, उसमें मैं राजी के साथ खड़ी हुई। सामने सुंदर फूलों का बाग है। कितना सुंदर है, सारे फूल इतने सुंदर है, ऐसे लगता है मेरा दिल ही है। इतने मनमोहक, इतने सुंदर, लगता है कभी पहले देखे ही नहीं इतने सुंदर फूल। देखो सखी, सारे चहबच्चे जो पहली नहर के फूल बाग के हैं, उसकी बूंदे इतने ऊंचे वो चहबच्चे में फुहारे हैं कि हम झरोकों पे बैठकर उनकी बूंदों को अनुभव कर रहे हैं। ये प्रेम की बूंदें मेरे दिल को बहला रही हैं, पिघला रही हैं। मैं उस आनंद में डूबती जा रही हूँ। राजी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा, कैसा लग रहा है सखी? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि कैसा लग रहा है मुझको। प्रेम की उन बूंदों में अनंत सुख है, सुख के सागर है। असली अर्थ तो शब्दों की लकीरों के पीछे होते हैं। शब्दों में प्रेम को कैसे बताओ? बूंदों का सुख बिल्कुल राज्य के प्रेम का सुख है, जिसमें सब लोग पिघल जाते हैं। राजी मेरा हाथ पकड़कर पूछते हैं, सखी झरोकों में ही रहना है कि फूलबाग चलना है? क्यों नहीं चलेंगे, जहां आप ले जाएंगे मैं तो वहीं चलूंगी। एक ही इच्छा है, हर जगह आप मेरे साथ हो। राजी कहते हैं, मैं तो सदैव ही तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे दिल को ही तो अर्श बनाया है। और ये जहां ले जा रहा हूँ, ये भी मेरे दिल के ही हिस्से हैं, मेरी वायदत के हिस्से हैं। चलो फूलों से मिलने चलते हैं। चलो सखी, फूलों से मिलने चलते हैं। मंदिरों की हार के अंदर की सीढ़ियों से होते हुए नीचे 22 सीढ़ी उतरते हुए जो दो मुख्य दरवाजे हैं पहली मंदिरों के, उनसे निकलते हुए फूल बाग में प्रवेश किया। देखो सखी, कितना सुंदर नजारा है, जहां पर चहबच्चे, नहरें, फुहारे, फूल हो और साथ में पियाजी का साथ हो, सखियों का साथ हो और श्यामा महारानी का साथ हो, तो सारे नजारे वैसे ही सुंदर बन जाते हैं। लेकिन अगर ये फूल चेतन हो और हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं तो आनंद दुगना हो जाता है। राजी तो मेरे साथ ही है, लेकिन फूल भी हमें बुला रहे हैं अपनी तरफ। ये देखो सखी, गुलाब का फूल मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। मैं उस तक गई और मैंने उसको स्पर्श किया, फूल खिल गया, मैं भी खिल गई फूल की तरह। राजी दोनों को ही प्रेम देते हैं, फूलों को भी और सखियों को भी। सभी भागने दौड़ने की लीला में निमग्न हैं। देखो सखी, सारी सखियां हर्ष और आनंद से उत्साहित है। फूलों को देखकर कोई सखी किसी फूल से बात कर रही है, कोई सखी किसी और फूल से बात कर रही है, कोई तो नहरों में ही आनंद ले रही है। नहरें भी आनंद है
चाहे बच्चे भी आनंदित हैं। कितना सुंदर नजारा है। देखो सखी, सब पत्तों की छत डली हुई है। सुंदर गिलम लग रहा है। ऐसे लगता है पूरा चंद्रमा ढका हुआ है। अनेक रंग शामिल हैं उसमें। सब तरफ फूल ही फूल है। चलो सखी, फूल बाग की चांदनी पे चलते हैं। इच्छा करती ही फूल बाग की चांदनी पर आ गए। देखो सखी, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की तरफ बड़ो वन दिखाई दे रहा है, जो 2 भोग ऊंचा है। अभी तो फरोबरमेंट के हिंडोलों में हम झूले थे, इसलिए अभी फूल बाग की चांदनी पे ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ बड़ो वन के वृक्ष हैं, लेकिन मेरे पूरब तरफ पूरे झरोखे, मंदिरों की पहली हार के झरोखे, छज्जे और दरवाजे, जालीवार दरवाजे, मुख्य दरवाजे, सब मुझे चांदनी तक दिखाई दे रहे हैं। राजी कहते हैं, देखो सखी, पूरब में ऊपर की तरफ सारी गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका सब दिखाई दे रही है। और उनकी वो ऊपर से ही राजी, श्यामा जी और सखियों का दीदार करके झूम रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे ही चांदनी के सुख याद आते हैं। राजी, सखी, अभी मन भरा या नहीं कि कहीं और चलना है? मुझे तो आपके साथ ही रहना है। आप जो बताओगे मैं वही करूंगी। आप जहां ले जाओगे मैं वहीं चलूंगी। ये क्या सखी, चारों कोनों पे 4-6 बच्चे भी हैं, इतने बड़े। फूल बाग की चांदनी से सारे 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो 16-16 हाथ के हैं। लेकिन चांदनी से वो 2 घूम नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखो सखी, उनके फुहारे चांदनी तक आ रहे हैं, फूल बाग की चांदनी तक। और मैं उन फुहारों में को आनंद ले रही हूँ। ठंडी हवा तो साथ में ही चल रही है। राज्य के जहाँ राज्य जाते हैं वही पूरा परमधाम इकट्ठा हो जाता है। देखो सखी, पश्चिम की दिशा में 3 भोम नीचे अन्न बन और दूध दलीचा दिखाई दे रहा है। देखो कैसे अन्न के वृक्ष है, कितने सुंदर हैं। दूध दलीचा में अलग अलग रंगों की घास है, जो मुझे दिखाई दे रही है, मेरे मन को मंत्रमुग्ध कर रही है। और पीछे पश्चिम की चौगान है। दूर और नजदीक तो कुछ होता ही नहीं है। जहाँ की इच्छा करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। सखी, राज्य के साथ खेलने की क्रीड़ा करते हैं। राजी भागते हैं, श्यामा महारानी को उनके पीछे भागना है। सब एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजी किसी की पकड़ में नहीं आते। लेकिन सखी, मैंने उनको पकड़ लिया। श्यामा जी पीछे भाग रहे थे, लेकिन मैंने उनको आगे से पकड़ लिया। सभी सखियां खुशी से उछलती है। कितना आनंद आता है। सभी खिलखिला के हंस रहे हैं। चलो सखी, बाग में जाने की इच्छा हो
तो आज वहां की भी सैर करा दे आपको। चलो सखी, नूरबाग चलते हैं। देखो सखी, फूल बाग की तरह ही नूर बाग कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ नूर के थंबे हैं, कितनी सुंदर है। यहाँ पर राज्य के साथ आनंद की लीला कितनी सुंदर और सुहावनी लगती है। राज्य तो मेरे आंखों के तारे हैं। मुझे राज्य के नैनों में देखकर बहुत अच्छा लगता है। राज्य की पुतलियों में मेरी सूरत दिखाई दे रही है और राज्य मेरी पुतलियों में आनंद सब तरफ है। मुझे राज्य का आनंद में झूमने लग जाती हूँ। मुझे वापस आने की इच्छा तो है ही नहीं। राज्य भी वापस रूहों को भेजना नहीं चाहते। सखी, सखी कैसे लग रहा है? सभी आनंद में डूबे हैं। हर पत्ता, हर फूल, हर थम राज्य की आवाज में पिया पिया कहने लग जाता है। देखो कैसी गुंजार हो रही है। सभी राज्य का नाम ले रहे हैं। इतने मधुर स्वरों को सुनकर मैं भी पिया की आवाज में बोलने लग जाती हूँ। सब तरफ पिया पिया हो रहा है। चारों तरफ के पशु पक्षी भी पिया पिया की गुंजार कर रहे हैं। सखी, सुखपालों को बुला ले। सभी सुखपाल में बैठ जाते हैं और वापस रंगमहल आते हैं। चलो सखियों, एक दूसरे को गले मिलती हैं। राज्य के भी गले मिल जाते हैं। श्यामा रानी को भी गले मिलते हैं। चलो सखी, चलो रंगमहल चलते हैं। चल महल चलते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज वीनू ने हमें अच्छी तरह से नूरबाग, फूलबाग और बट पीपल की चौकी में डुबोया। जैसा राजी महाराज उनके साथ हमारे को लेते गए, हम लोग चलते गए। एक सेकंड दीदी, आपका कैमरा ऑफ है। ओके ओके। ऐसे ही हम सब राजी के साथ, जैसे राजी की इच्छा थी, राजी का लाड था, उन्होंने हमें नूरबाग, फूलबाग और बट पीपल की चौकी घुमाया। ये सब राजी के हुक्म से होता है। राजी बोलते हैं, कोई अपनी जुबान से नहीं बोलता, राजी अंदर से बुलवाते हैं। और राजी की सब ये राजी महाराज हमें चाह रहे हैं कि हम लीलाओं में डूबे, नक्शा समझ के उसके अंदर डूबे, प्रेममय लीलाओं में डूबे। तो ये उनकी सेवा, उन्होंने हमें लाड दिया। अब हम चलते हैं यहाँ से। रंग महल की पश्चिम दिशा में हमने देखा नूरबाग, फूलबाग, और उसके बाद आता है हमारा अन्न बन दूब दुलीचा। नक्शा पूरा एक में दिखा रहे हैं। ये पश्चिम की दिशा। सब सुंदर साथ का दिल है आगे समझने का, कि आज सब चितवन में ही डूब रहे हैं सब। हाँ जी, समझने का दिल है। हाँ बिल्कुल। नूरबाग, फूलबाग, अब ये है अन्न बन, ये दूब दुलीचा और ये
पश्चिम की चौगान। तो अब हमने समझना है अन्न वन, नूरबाग फूलबाग अच्छी तरह से देखा। और जो ये बड़ो वन के जो वृक्ष आ रहे हैं इधर से इधर घूमेंगे तो वो अन्न वन के बीच में से ही घूमेंगे, मतलब ये नहर बिल्कुल साथ है, जो 11वीं नहर आती है दोनों के बीच की नहर है, अन्न वन की और नूरबाग की। ये दिखाने के लिए ये नक्शा ये वाला खोला है कि ये समझ आ जाए कि ये जो 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं ये अन्न वन के बीच में से है, अलग नहीं है कुछ नूरबाग और ये अन्न वन, बिल्कुल बीच में एक नहर आती है तो साथ ही अन्न वन स्टार्ट हो जाता है। इसकी एक ये पिक्चर है उसको हम देखेंगे। ये देखो ये ऊपर फूलबाग और ये येलो कलर के नूर के थम नजर आ रहे हैं, सब जूम करेंगे नीचे, नीचे नूरबाग, ये नूरबाग, ये पीले जो थम नजर आ रहे हैं लोह के, ये वाले पीले रंग के जो नजर आ रहा है ये नूर, नीचे नूरबाग है। तो नूरबाग के साथ लगता हुआ ये हमारा अनबन, ये अनबन। अब शोभा कैसे आई है अनबन की, ये नूरबाग के 11वां जो चबूतरा नहर का आया है उसके साथ लगता हुआ 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा, यानी पश्चिम की दिशा 1500 और मंदिर और बढ़ा दिया, नूरबाग 1500 तक आया, फिर आगे वहीं से और स्टार्ट हो गया, हमारा लेवल वही नीचे जमीन का रहेगा, सिर्फ फूल बाग ऊपर आएगा, तो नीचे जमीन से और जगह बढ़ के 1500 मंदिर की, तो वैसे ही ये अनबन उतना ही बराबर लेंथ है उसकी और विड्थ भी, पूरी लंबाई चौड़ाई 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ा। और बगीचे वैसे ही सेम आएंगे, नहरें वैसे ही सेम आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अन्न के वन है, यहाँ फूलों के थे, यहाँ फूल का बाग था, यहाँ पे डिफरेंट अन्न के वन है, और इनकी वही एक भौम ही है और ऊपर नहीं जाएगी इनकी भौमें, एक भौम के वृक्ष हैं इनके। और अंतर क्या है इसमें, समानता यही है कि सब एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, और अंतर कहाँ आता है हमारा कि इनकी जो ये जो नहरें आई हैं बीच में, छोटे बगीचों की जो छोटी नहरें हैं, इसकी एक दूसरा नक्शा खोलती हूँ। एक सेकेंड बस, नक्शा थोड़ा खुल रहा है। किरण दीदी इस वाले नक्शे में था वो अपनी जो पूरी नहरें दिखती हैं, तो ये इसमें है ना, है ना ये इसमें? एक बगीचे में 16 दिखाया ना, इसके अंदर बीच में दियोरी दिखाएगी। हाँ वही दिखा रही थी, तो ये अपने इन बगीचों में 16 बगीचे, यही वो वाला दिखता है नक्शा दीदी। 16 बगीचे दिखता है? ठीक है। ठीक है ठीक है हाँ, दीदी, हाँ दिख रहा है। हाँ मैं शारदा समराट जी का नक्शा देख रही थी, वो अभी खुला नहीं है तो मेल में है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। ये देखते हैं, हाँ ये है ना, ये एक बगीचे की शोभा, ये ठीक है ना, ये वाला, ये हमारा हाँ। जो एक बगीचा, ये जो वन का है, अन्न का जो वन है, इसमें देखो ये एक बगीचे, बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, ये देखो 1 2 3 4, 4 और 4 8 और ये 4, 16 बगीचे। अब इसमें नहरें कितनी चल रही हैं, ये 3 नहरें, 1 2
तीन, आड़ी खड़ी तीन नहरें। आड़ी का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्टिकल, और ये खड़ी मतलब इस तरह से। एक सुंदर साथ मुझसे पूछ रहे थे आड़ी खड़ी, हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजेंटल। तो वो नहरें कैसी होती हैं कि मतलब बीच में ऐसे क्रॉस बनता है, और इनके चहबच्चे कितने आते हैं, छोटे बगीचे के बीच में ये 9 चहबच्चे, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहरें कितनी चल रही हैं, 3 की 3 हारे, ये पूरी 3 नहरें बीच में चल रही हैं, तभी तो 16 बगीचे बनेंगे ना। 4 की 4 हारें बगीचों की, और नहरें बीच में 3 चल रही हैं, छोटी नहरें। तो इसमें जो चहबच्चे चलते हैं वो 9 हैं। तो अन बन की स्पेशलिटी क्या आएगी कि जो बीच वाला चहबच्चा आएगा, ये सेंटर में, ये सबको एक छोटी सी ड्योरी नजर आ रही होगी, इस चहबच्चे के ऊपर 4 थंब लगा के एक ड्योरी बना दी अन बन में। ये चहबच्चा है, इसके ऊपर बीच में एक ध्योरी बन जाएगी, वो एक्स्ट्रा चीज है अन बन में। तो ऐसे 100 बगीचे हैं तो हमारी उसमें 100 ध्योरियां होंगी। अब ऐसी ध्योरियां सबको पता है, और कहाँ देखी थी हमने, सामने जो 7 बन आए थे बीच में ध्योरियों की देखी थी ना शोभा, कितनी सुंदर बीच में ध्योरियां बनी हुई थी। ऐसे ही अन बन के हर बगीचे में बीच वाले चहबच्चे के ऊपर सुंदर शोभा 4 थंब लगा के, नीचे चहबच्चा है लेकिन ऊपर ड्योरी बन जाती है, जहां पे हम यहाँ बैठ के सुंदर आनंद लेते हैं ड्योरी में बैठने का। दोबारा समझते हैं, ये हमारा है अन बन का एक बगीचे की शोभा, बड़ा बगीचा। बड़े बगीचे में छोटे बगीचे कितने हैं, 16 छोटे 16। बगीचे, जो फूल बाग में भी आए, नूर बाग में भी आए, अन बाग बन में भी हैं। तो अब अंतर क्या हुआ कि बीच वाला जो चहबच्चा, छोटे वाला चहबच्चा है, उसके ऊपर एक गुमटी आएगी। तो टोटल कितनी गुमटियां आ जाएंगी 100 बगीचे में, 100 गुमटियां, ये एक्स्ट्रा 100। शोभा होगी। बाकी सब कुछ सेम है, नहरें वैसी चल रही हैं, नहरों के बीच में पुल है, सब कुछ वैसे ही, बगीचों की लंबाई चौड़ाई सब सेम है। बस अन बन के बीच वाले जो बड़े बगीचे में एक सेंटर में चहबच्चे के ऊपर एक गुमटी आएगी। ये शोभा दिख रही है ना आशु, ये गुमटी नजर आ रही है आशु, तुम्हें नजर आ रही है, हाँ जी, ये गुमटी की शोभा। तो दिख ऐसी रही ही, है दीदी। हाँ बिल्कुल दिखनी चाहिए कि भाई सब तरह से समझ में आए। अब ये कलर नक्शे में हम देखेंगे, ये देखो, ये हमारे ये 3 नहरें चल रही हैं, और जो ये लाल लाल दिख रहा है ये बीच में चहबच्चे, और सेंटर में ये हमारी एक गुमटी, पूरा एक बड़े बगीचे के सेंटर में एक गुमटी। तो टोटल अनबन के 100 हैं, तो 100 गुमटियों की शोभा। तो ये अनबन। अब चलते हैं दूब दलीचा। अब अनबन के साथ ही लगता हुआ, जो 11वीं नहर का चबूतरा, उसके साथ ही लगता हुआ दूब दलीचा। अब दूब दलीचे की शोभा क्या आती है कि इसमें सुंदर घास, मल्टी कलर्स की जो घास लगी हुई है, कलीन लगे होते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कितने सुंदर सुंदर घास, कलरफुल जो घास होती है वो शोभा आती है। ये देखो बीच में बिल्कुल नहर सेंटर वाली, दोनों वन को लगती है, दूब दलीचे से भी लग रही है और अनबन से भी लग रही है। तो अब अंतर क्या है, समानता बिल्कुल वैसे ही, हर बगीचा वही 1500 मंदिर का लंबा, हर बगीचा नहीं, पूरा हमारा दूब दलीचा 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा, एक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, बिल्कुल सेम वैसे ही। और बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। अब इसमें अलग क्या है कि अनबन में तो यहाँ सेंटर में गुमटी थी, लेकिन दूब दलीचे में यहाँ जो 9 चहबच्चे आए हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चहबच्चे हैं। इसमें बड़े बगीचे में नहरों के छोटे चहबच्चे। तो सेंटर में तो आती थी अनबन में गुमटी, लेकिन
दूब दुलीचा में ये कॉर्नर्स में आएंगी, ये कॉर्नर वाले। अब ये दिशा के 6 बच्चे ये हो जाएंगे, उत्तर का 6 बच्चा, ये दक्षिण का 6 बच्चा, ये उत्तर का 6 बच्चा, ये पूर्व का 6 बच्चा, ये पश्चिम का 6 बच्चा। तो कॉर्नर वाले जो 6 बच्चे बच गए, ये कॉर्नर वाले, इन पे भी गुमटियां आ गई 4। एक इधर गुमटी आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई। तो एक बड़े बगीचे में कितनी गुमटियां आ गई? 4 गुमटियां आ गई। दूब दुलीचे की ये और स्पेशलिटी कि 4 गुमटियां। ये सबको नहरें दिख रही हैं, ये देखो, एक नहर, ये 2 नहर, ये 3 नहर। तो जहां नहरें कटेंगी वहां 6 बच्चा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे 6 बच्चे। अब ये गुमटियां, अभी इसका एक और नक्शा है, मैं वो कल मैंने निकाला था, अभी खुल नहीं रहा क्योंकि मे भी बहुत सारी साइट खुली होती है। तो ये कोने पे देखो गुमटी भी नजर आ रही है, ये वाली 1 गुमटी, ये 2 गुमटी, ये 3 और ये 4। तो दूब दुलीचे में एक बड़े बगीचे में 4 गुमटियां, अनबन में बिल्कुल सेंटर में 1 गुमटी। तो अनबन की 100 गुमटियां हो गई, दूब दुलीचे की 400 गुमटियां हो जाएंगी। बाकी सब समान शोभा, सुंदरता का फर्क है। अनबन में अन के वन है, दूब दुलीचे में सुंदर हमारे घास कलीन टाइप उस तरह से लगी हुई है। फूलबाग ऊपर, नूरबाग नीचे, अनबन और अनबन के बाद दूब दुलीचा, ये शोभा पूरी वैसे ही सेम शोभा। अब आगे और क्या आता है हमारा? पश्चिम की चौगान। इसके बाद क्या आता है? पश्चिम की चौगान। दूसरा नक्शा देखते हैं, वो वाला। सोनू नक्शा आ गया सही? हाँ जी। ठीक है, ये हमने शोभा देखी, फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूब दुलीचा। अनबन में कितनी गुमटियां थी? एक बड़े बगीचे में 1 गुमटी, 1 गुमटी। ठीक है। और दूब दुलीचे के एक बड़े बगीचे में कितनी गुमटियां थी? 4 4 गुमटी। 4 गुमटियां, 4 कोने वाले 6 बच्चों पर, क्योंकि 9 टोटल 6 बच्चे बनते हैं। सब अपने घर में भी नक्शा देखेंगे, ये हम रिवाइज कल और भी करेंगे एक बारी कि कैसे शोभा आई है। और ये हमारा पश्चिम की चौगान, ये पीछे। अब पश्चिम की चौगान में क्या शोभा आई है कि यहाँ पर सुंदर रेती के चौक बने हुए हैं, मल्टी कलर्स रेती के चौक हैं, रेती ही रेती पूरा। यहाँ पे आता है ना, कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत हैं सो ताके हाथ बिकाए। तो ये पूरी पश्चिम की चौगान। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं कि 4.5 लाख कोस चौड़ी, यानी कि ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये चौड़ाई इसकी 4.5 लाख कोस। और इसकी लंबाई कितनी होगी? उत्तर से दक्षिण 9 लाख कोस की, इतनी बड़ी हमारी पश्चिम की चौगान। 4.5 लाख कोस ऐसे जाएगी और 9 लाख कोस उत्तर से दक्षिण, पूरी रेती ही रेती इस तरह से। यहाँ पे हम बड़े बड़े जानवरों के ऊपर सवारी करके भागते हैं, दौड़ते हैं और यहाँ खेलते हैं भागने का। देखो, बड़े बड़े जानवरों के ऊपर बैठ के हाथी, शेर, घोड़े सबके ऊपर सवारियां करते हैं और पूरा भागते हैं। ये हमारी पश्चिम की चौगान। तो पश्चिम की दिशा में हमने क्या क्या देखा? नूरबाग, फूलबाग, अनबन, दूब दुलीचा,
और पश्चिम की चौगान। पश्चिम की चौगान। इन सब की शोभा सेम है। अन्न वन में एक गुमटी है एक बड़े बगीचे में, और दूब दलीचे के एक बगीचे में 4 गुमटियां आ जाती हैं। तो ये हमारा अलग है। और अब हम चलते हैं चौगान के। ये जो पश्चिम की चौगान है, इसके चारों तरफ हमें क्या क्या नजर आ रहा है? ये पश्चिम की चौगान के चारों तरफ हमें क्या नजर आ रहा है? क्योंकि आगे पीछे की शोभा भी हमें देखनी है कि हम चौगान में हैं, तो हमें उसके दक्षिण में क्या नजर आ रहा है, और इधर हमारे पूरब में, चौगान की पूरब में क्या नजर आ रहा है, इधर भी क्या नजर आ रहा है। तो ये हमारी पश्चिम की चौगान की पूरब की तरफ, यहाँ सामने कुछ हिस्से में क्या नजर आ रहा है? ये दूब दलीचा। दूब दलीचा। और दक्षिण की दिशा में, अब यहाँ हम खड़े हैं तो इधर कुंज निकुंज के वन नजर आ रहे हैं। इधर की दिशा में ये सब कुंज निकुंज के वन ने सब ये शोभा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी हमने जब समझा था कि दक्षिण में क्या आया है रंग महल के, तो हम यहाँ खड़े हैं तो हमें ये भी पता होगा कि इधर की साइड कुंज निकुंज के वन है। ये शोभा हमारी, इधर से कुंज निकुंज नजर आ रहा है, इधर से हमारा दूब दलीचा नजर आ रहा है। तो दूब दलीचे के पूर्व में क्या नजर आ रहा है हमें? अन्न वन नजर आ रहा है। हाँ, अन्न वन के पूर्व में क्या नजर आ रहा है हमें? नूर बाग नीचे, क्योंकि फूल बाग तो ऊपर है। हाँ, नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग। तो ये शोभा हमारी पश्चिम के चौगान की पश्चिम दिशा की सारी शोभा हो गई। नूर बाग, फूल बाग, अन्न वन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान। पश्चिम दिशा की सारी शोभा देखी हमने। दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी, साथ लगते हुए बड़ो वन के वृक्ष कैसे मुड़े हैं, ये यहाँ पे पूरा फूल बाग को घेरते हुए, अन्न वन के बीच में से निकलते हुए और फूल बाग के उत्तर दिशा में मुड़ते हुए। अब यहाँ पे अब आ जाएंगे हम उत्तर की दिशा में। रंग महल की उत्तर की दिशा हम कल समझेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है हमारा। आज हमने पश्चिम की दिशा अच्छे से समझी कि फूलबाग नूरबाग कैसे शोभा और लीलाएं क्या हैं। बट पीपल की चौकी पर राज्य महाराज के साथ कैसे लीला करी, फूलबाग में कैसे राज्य के साथ हम खेलते हैं, कैसे फूलों के साथ, बहुत सुंदर वर्णन विनू ने किया। और ये अनबन कैसे एक गुमटी, हर एक बड़े बगीचे में एक गुमटी, और दूब दलीचा में 4 गुमटियों की शोभा। और पश्चिम की चौगान हमारी 4.5 लाख कोस की चौड़ी और 9 लाख कोस की लंबी आई है। पूरी जवेरों की नहर, ये अभी हम समझेंगे कि कैसे पूरा घेर के हमारे जवेरों की नहर आई है। और ये दक्षिण में कैसे कुंज निकुंज के वन पूरा घेरे हुए हैं। कुंज निकुंज के वन ने काफी जगह ली हुई है, पूरा इधर अक्षरधाम के इधर तक भी जाते हैं कुंज निकुंज के वन, बहुत सारी जगह ली हुई है कुंज निकुंज के वन में। पूरा हमारा टाइम होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे